आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। और बारिश की एंगेजमेंट पर ऑफिशियली ये न्यूज अनाउंस कर देंगे। मैं काफी थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तुमने सुबह से वीनस के कॉल्स का जवाब नहीं दिया है बारिश, उससे फिक्र हो रही है, उसे कॉल कर लो। फिलहाल मैं थक गया हूँ और इस बारे में मुझे बात नहीं करनी है। उसे शायद डील पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, अभी उसे पसंद नहीं आ रही होगी, पर फ्यूचर में सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा, और ऑफ कोर्स तुम्हें भी। मैं उससे बात करके आती हूँ डैड। बनू जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हम काठमांडू को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट सिल्वर ट्रे में सर्व कर रहे हैं, तो आखिर इस शादी का क्या मतलब है? डैड जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। आई न्यू तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगी। मैं समझती हूँ सिरामिक बिजनेस तुम्हारा प्रोजेक्ट था, और इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद तुम इसे बंद करना तो बिल्कुल नहीं चाहोगे। प्लीज बनू, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो ठीक है ना, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? डैड से मैंने तो नहीं कहा था कि काठमांडू के साथ पार्टनरशिप कर लो। क्योंकि गुने ने कहा। पता है उसने डैड से क्या कहा? जब डिमांड कम हो जाएगी तो जो दूसरी कंपनी से दोस्ती नहीं कर पाएगा वो इस रेस में पीछे ही रह जाएगा और फिर धीरे धीरे वो मार्केट से भी बाहर हो जाएगा। ये कहा था उसने डैड से। गुने डैड का ब्रेन वॉश कर रहा है, पर उसकी कोई गलती नहीं है। गलती उसकी है जिसने उस बेवकूफ की बात सुनी। तो उसने गलत क्या कहा? तुम सिर्फ इसलिए गुस्सा हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं। गुस्सा आता है जब उस पर भरोसा किया जाता है। कौन है वो? कौन है? हाँ? डैड के साथ अपने फायदे के लिए रहता है। ही इज जस्ट ब्लडी ऑपर्चुनिस्ट। अच्छा सुनो, काम डाउन प्लीज। वो सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, और ना तुम इसे समझ पा रही हो और ना अतिला से नानिर। तुम हमेशा बायस रहते हो। उसका इससे क्या लेना देना है? उसे तुम्हारी हर चीज से लेना देना है, समझ गई? हर चीज से। तो ये तो अच्छी बात है ना। प्लीज बनू, मुझे अकेला छोड़ने का क्या लोगी? आई बेग यू, प्लीज यहां से चली जाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। अब जाओ ना। हाँ ठीक है। अली प्लीज उसे अकेला मत छोड़ना, साथ में रहना। तू फिक्र मत कर, उस पर नजर रखना ताकि वो सुबह की तरह कुछ गड़बड़ ना कर दे। ठीक है। मैं माँ और पापा को जल्दी छोड़कर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? तुझे वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ। और वैसे भी कुछ नहीं चाहता कि तू यहाँ रुके। उससे किसने पूछा है? तू इन सब चीजों की टेंशन मत ले, जाकर अंकल आंटी को छोड़। अच्छा ठीक है, उसका ध्यान रखना। ओके ठीक है। गुने, मेरे पास कुजे के पैसे पड़े हैं, उसे देने का मौका ही नहीं मिला। फिलहाल तो घर पे पड़े हैं। मैं 4 लाख रुपए लेकर घूम भी तो नहीं सकता। 4 लाख? हम कल सुबह आ जाएंगे बेटा, उसका ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं जाता हूँ। अभी आई। अच्छा अली, कुजे का अच्छी तरह से ध्यान रखना और अपना भी। जी जरूर आंटी। तुम जानते हो वो लड़की कौन है? मुझे नहीं पता माँ। उम्मीद है ये उसे थोड़ा सुधार दे। काफी हंसमुख लग रही थी। अभी तुम लोग घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? घर चलिए ना, घर के आसपास टहल लीजिएगा। जो कह रहा हूँ वो करो। सामी सुनिए तो। गुनी रोको उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए माँ। अगर वो फिर उस आदमी के पीछे चले गए तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, वो आदमी भाग चुका है, दुकान बंद करके भाग गया। हेलो। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। टाइम नहीं मिला मुझे। कुजे का हाल पूछने के लिए कॉल किया था मैंने। कैसा है वो? ठीक है, सब ठीक है। वो अभी हॉस्पिटल में ही है ना? मैं उससे कल मिलने आऊंगी। वो अब किसी और हॉस्पिटल में है।
आज सुबह ही हॉस्पिटल बदला है। क्यों? बस करना पड़ा। तो अब कौन से हॉस्पिटल में है वो? मैं रखती हूँ। मैं समझती हूँ तुम परेशान होगे। मेरी तरफ से उसे हाय कह देना। ठीक है, कह दूंगा। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने सुना तुम्हें किसी एड कमर्शियल में काम मिल गया है। तुम्हें किसने बताया? ओह, मैं तो भूल ही गई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बताया होगा। क्या कहा? मेरी गर्लफ्रेंड? मेरा दिमाग खराब मत करो। माफ करना, मिस बनू कहना चाहिए था ना। मैं बेकार की बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। तुमने तो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया ना। ब्रेकअप होते ही उसे डेट करने लगे। ये तुम क्या कह रही हो? जेमरे, ये नाइट क्रीम तो वाकई कमाल की है। झगड़ा तो सिर्फ तुम्हारा बहाना है उसके साथ अय्याशी करने का। अब ब्रेकअप हो गया तो बिना डरे तुम उसके साथ घूम सकते हो। मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं किया है। तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दिया है। मुझे तो सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे रखा है तुमने। तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती। हाँ, मुझे तो कोई भी बात समझ में नहीं आती। मैं बनू की तरह स्मार्ट कहाँ हूँ जो जल्दी से बात समझ जाऊँ। ब्रेकअप तुम्हें करना था। बहाना तो तुम बना रही हो मुझसे पीछा छुड़ाने का। बकवास मत करो। और नहीं तो क्या, पीछा छूटते ही एक्ट्रेस बनने चली हो। तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? तुम फेम के लिए इतनी पागल थी, पता नहीं था मुझे। हाँ, बहुत पागल थी। हाँ, वो मैं अच्छे से देख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। मैंने कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बाय, गुड नाइट। ये क्रीम तो वाकई कमाल की है। 1 मिनट में असर दिख रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ हमने खरीद लिए। क्या हुआ तुम्हें? ऐसी एक्टिंग मत कीजिए जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी इसलिए कुछ नहीं कहा। बेटा बस भी कर दो ना, उस लड़के को भूल भी जाओ तुम। वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हें रुला कर वो वहां आराम से बैठा है। मैं कब से कह रही हूँ उसे भूल जाओ। ये सब जरूरी था ताकि तुम्हें भी उसका असली चेहरा दिख जाए। और अब देख लो, जो भाई के साथ ऐसा कर सकता है वो तुम्हारे लिए क्या करेगा। वो तुम्हें और बनू दोनों को फंसाए रख रहा था और अब उसके लिए बहुत आसान हो गया है। उसे छोड़ो, भूल जाओ। रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपने लिए सोचो। अभी तो तुम्हारे अच्छे फ्यूचर की शुरुआत हुई है। तुम जल्दी ही फेमस हो जाओगी और फिर उसका क्या होगा? वो बस एक अमीर लड़की के पीछे पड़ा रहेगा और फिर जल्दी उसका गुलाम बनकर दुम हिलाता फिरेगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी है। हाँ, वही तो कह रही थी मैं तुमसे। मैंने आज तक ऐसी नाइट क्रीम यूज नहीं की है। उन्होंने हमें कुछ परफ्यूम सैंपल्स भी दिए थे ना, कहाँ रखे हैं तुमने वो? वो मेरे बैग में पड़े हैं। तो निकालो ना, मुझे भी देखने हैं वो। तुम भी यूज कर लेना।